क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? और अगर यही नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ जाए तो क्या इसका संबंध सीधे भगवान शिव से हो जाता है? कहा जाता है कि भगवान शिव के गले में विराजमान नाग केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि वे शक्ति, संरक्षण और मृत्यु पर विजय के प्रतीक हैं। और नाग पंचमी की एक ऐसी पौराणिक कथा भी कही जाती है जिसमें एक छोटी सी गलती के कारण पूरे परिवार पर संकट आ गया था, लेकिन एक छोटी बेटी की सच्ची श्रद्धा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि मृत्यु के मुंह में जा चुका परिवार फिर भी से जीवन की ओर लौट आया। आखिर वह बेटी कौन थी? नाग देवता उससे प्रसन्न क्यों हुए? और सोमवार के दिन नाग पंचमी होने का क्या विशेष महत्व है? आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए। राधे राधे एवं हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल श्री जी में। यहाँ हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं, व्रत, त्योहारों का महत्व और भगवान की भक्ति से जुड़े अनसुने रहस्य। तो आइए आज की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करके। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाने की परंपरा है। 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त सोमवार को है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। हिंदू परंपरा में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें नाग देवता के रूप में सम्मान दिया गया है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग का स्वरूप दिखाई देता है। भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान है और समुद्र मंथन की कथा में भी वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। इसलिए नाग पंचमी केवल नागों की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश भी देती है। सोमवार और नाग पंचमी का विशेष संयोग। जब नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़े तो इसे विशेष क्यों माना जाता है? सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना गया है और भगवान शिव के साथ नागों का संबंध अत्यंत गहरा है। इसलिए भक्त इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी का स्मरण, जलाभिषेक और नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्त के मन में भय कम होता है और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। लेकिन याद रखिए, यह सब धार्मिक मान्यता है, इन्हें वैज्ञानिक रूप से नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। उसे पता नहीं था कि जमीन के भीतर एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। हल चलते समय अनजाने में किसान से नागिन के कुछ बच्चे मर गए। किसान को इस बात का पता तक नहीं चला, लेकिन जब नागिन अपने बच्चों के पास पहुंची तो उसने अपने बच्चों को मृत देखा। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने किसान के पूरे परिवार से बदला लेने का संकल्प किया। रात हुई, नागिन किसान के घर पहुंची। उसने किसान, उसकी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को डस लिया। सुबह होते होते घर में मातम छा गया,
लेकिन किसान की एक बेटी बची हुई थी। जब उसने अपने माता पिता और भाइयों को मृत देखा तो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वह रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे परिवार से क्या अपराध हुआ है। तभी उसे अपने पिता की उस घटना का पता चला जिसमें खेत में नाग के बच्चे मारे गए थे। उसे समझ आया कि यह उसी अनजाने अपराध का परिणाम है। किसान की बेटी ने हार नहीं मानी। उसने नाग देवता से सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, हे नाग देवता, मेरे पिता से यह अपराध जानबूझकर नहीं हुआ था। अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। उसने श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की और दूध तथा अन्य पारंपरिक नैवेद्य अर्पित किए। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ पश्चाताप और भक्ति थी। उसकी सच्ची प्रार्थना से नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके परिवार को जीवन दान देने की कृपा की। कहा जाता है कि इसी प्रकार की कथाओं में नाग पंचमी के पर्व को लोकमानस में श्रद्धा और भक्ति से जोड़ा गया है। नाग पंचमी की प्रचलित कथाओं में नागों, उनके प्रति सम्मान और क्षमा की भावना का उल्लेख मिलता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश केवल यह नहीं कि नाग देवता ने परिवार को बचाया, अनजाने में भी किसी जीव को कष्ट पहुंचाना हमारे कर्मों का हिस्सा बन सकता है। इसलिए नाग पंचमी हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखना सिखाता है। आज इंसान अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति से दूरी बना रहा है, लेकिन सनातन धर्म हमें याद दिलाता है कि धरती केवल हमारी नहीं है, उस पर रहने वाले छोटे से छोटे जीव का भी अपना स्थान है। अब बात करते हैं कि इस दिन भक्त सामान्य रूप से क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। फिर शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या प्रतीक का पूजन किया जा सकता है। फूल, अक्षत, हल्दी आदि पारंपरिक सामग्री अर्पित की जाती है। कई स्थानों पर नाग देवता की पूजा के साथ व्रत और कथा श्रवण की परंपरा भी है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जीवित सांप को पकड़कर या उसे दूध पिलाकर पूजा करने से बचें। दूध सांपों का प्राकृतिक आहार नहीं है और उन्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए दूध का प्रतीकात्मक अर्पण नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर करना अधिक सुरक्षित है। इस दिन की परंपराओं में जमीन खोदना या ऐसे कार्यों से बचने की बात कही जाती है जिनसे नागों के संभावित आवास को नुकसान पहुंचे। किसी सांप को देखकर उसे मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत होने पर प्रशिक्षित मदद लें, क्योंकि नाग पंचमी का वास्तविक संदेश है भय नहीं, सम्मान है। अगर नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही हो तो उस भक्त सुबह या शाम भगवान शिव के सामने दीपक जला सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर शांत मन से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, मेरे परिवार को सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें।
हमसे जाने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा करें और हमें सभी जीवों के प्रति दया रखने की शक्ति दें। फिर नाग देवता को प्रणाम करें। तो भक्तों, नाग पंचमी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिस जीव से इंसान डरता है, सनातन परंपरा में उसी जीव में भी ईश्वर का अंश देखने की दृष्टि दी है। भगवान शिव के गले में नाग है, भगवान विष्णु की सैया शेषनाग है और नाग पंचमी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। इसलिए इस नाग पंचमी पर केवल पूजा मत कीजिए, अपने मन में एक संकल्प भी लीजिए, मैं किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि शायद यही नाग पंचमी का सबसे बड़ी पूजा है। और अगर यह नाग पंचमी सोमवार के दिन आई है तो भगवान शिव से बस इतनी प्रार्थना जरूर करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने अपने गले में विष को रोककर संसार की रक्षा की है, वैसे ही हमारे मन के क्रोध, भय और अहंकार को भी समाप्त कर दीजिए। हर हर महादेव, नाग देवता की जय हो। अगर आपको यह कथा और नाग पंचमी का महत्व अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्य और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे।